वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 3.3 की यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में शुरुआत करेंगे ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए और आपको दूसरा वीडियो यहाँ पर ना देखना पड़े। तो यदि उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि यह आपको समझ में आ जाए क्योंकि इसमें जितने भी सवाल हैं वो सारे सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यदि आपने आज की क्लास में देख लिया तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्नों को लेकर जैसे कि चौथा मतलब इसमें चौथा क्वेश्चन है उसका पहला और दूसरा यहाँ पर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको कोशिश कैसे करनी है, इस सवाल की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आज की क्लास में बताऊंगा। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके समझ में आएगा नहीं। तो यदि आपको आज क्लास देख लेते हैं तो लगभग आप क्वेश्चन को सवाल को लगाने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए मेरे साथ और यहाँ पर हल करते चलिए ताकि आपको समझ में आ जाए यहाँ पर और आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला सवाल है उसको यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथा का जो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पर ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ देखिए पहला जो लिखा है कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और क्या लिखा है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको किसके सिद्ध करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे में आपको क्या दिया है कि 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए पहले तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखिए, सबसे पहले देखिए कि आपको यह क्वेश्चन दिया गया है, आपको यह क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको इसके बराबर लेकर आना है, मतलब कि कॉस के पदों में आपको उत्तर लेकर आना है, कॉस के पदों में आपको उत्तर लेकर आना है। तो यहां से देखिए कॉस कब आएगा, सबसे पहले आप यहां देखिए कि आपको जो सिद्ध करके लेकर आना है वो क्या लाना है, आपको कॉस के पदों में लाना है। आप चाहे इसको इस साइड हल करिए चाहे इस साइड, जैसे आपको राइट हैंड साइड हल करना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना होगा, यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है हल करना है तो आपको राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, ये आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जितना बताया आपको यह समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि आपको जो उत्तर यहाँ पर सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसको यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखकर बताते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए यहाँ पर एक बार, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने इतना लिख दिया तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है कॉस बटे साइन। आप क्या जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस बटे साइन, और आप ये भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन। आप ये सारे अनुपात जानते हैं। यदि आपने बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देखना, उस पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है ये त्रिकोणमिति की, उसमें जितने भी फार्मूले हैं वहां पर मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको किसी भी सवाल मतलब सूत्र को रटना ना पड़े। यहाँ पर जैसे कि आप लोग रटने लगते हो तो वहां पर आपको रटना ना पड़े और आपको जितने भी सूत्र हैं वो याद भी हो जाएं और आपको रटना ना पड़े। तो वहां मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन। देखिए आप इसको 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, आप ये बताइए मुझे। आप ये जानते हैं और आप इसको लिख भी सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे हमने इसको 1 बटे साइन के रूप में चेंज किया, मतलब इसके अनुपात के रूप में चेंज किया, वैसे ही इसको हम क्या करते टेन के रूप में चेंज कर लेते 1 बटे टेन।
परंतु ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें कॉस के पदों में मान चाहिए। तो यदि हम tan वहां पर कर देते तो हमारा कॉस नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉस यहाँ पर है वो आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी हम आपको बताते हैं, ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, इसका अनुपात लिखा और इसको, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा के बराबर होता है। और आपने कौन सा फार्मूला लगाया कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ये दोनों फार्मूला आप जानते हो बहुत ही आसान तरीका से, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है क्या है, इसका जो है हर पहले से बराबर दिया है, इसका जो है हर पहले से बराबर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाने को भूल गया था, यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी मिस्टेक, मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हमने चेंज किया 1/sin के रूप में, बीच में माइनस है माइनस, कॉट को हमने क्या चेंज किया कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लगाए, तो स्क्वायर ऐसे चलने दीजिए, वहां पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब नीचे का आप देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो हर बराबर रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा, यहां से आप क्या लिख लीजिए साइन थीटा, पूरे का यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं, पूरे का आप होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि नीचे का जब हर बराबर रहता है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं और बाकी सबको चिन्ह के साथ ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए आपको एक लाइन और लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर वाला जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया, 1 माइनस कॉस, वहां पर क्या है कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिया है क्या, नहीं कॉस ही दिया है वहां पर। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस, आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप मतलब पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अलग करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पर आप इतना कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली या कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर देखिए आपको फिर से समझा देते हैं, यहाँ तक हमने किया क्या, देखिए सबसे पहले इन्होंने ये दे रखा था, इसके सबसे पहले आपको क्या देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध में हमें देखना है कि इसको जो मान है, यह जो मान है इसको हमें कॉस के पदों में लेकर आना है। तो कॉस के पदों में तब आएगा जब इसको हम 1/sin के रूप में चेंज करेंगे, और जो कॉट का मान होता है इसको हम 1/cot के रूप में नहीं लिखेंगे। यदि आपने कॉट 1/tan के रूप में लिख दिया तो ये इसका मान आएगा नहीं, आप लोग ये जानते रहिए। अब यहां से देखिए इसका जो मान होगा, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जो कॉट का मान होगा, अब यहां से देखिए इसका जो मान होता है वो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको आप जानते हो। तो हमने यही काम कर दिया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हमने क्या किया कि नीचे का हर बराबर है तो आप इसको एक बार लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा रहने दीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि इन स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि इस तरह का स्क्वायर कहीं रहता है एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, मान लीजिए कि इस प्रकार रहता है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर ए, और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब बेसिक चीज है, इसको समझाने वाली चीज नहीं है, परंतु मैं एक बार बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में, बहुत ही डीपली मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर दीजिए कि इसका यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या जानते हैं, मैं यहाँ पर पहले एक बार सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर लगेगा। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, आप लोग ये जानते हो। तो देखिए इसमें सब फार्मूले लगेंगे, इसीलिए मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास वहां पर बनाया हूं, ताकि आप जब मैं फार्मूले लगाते चलूं तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, आप सारे फार्मूले यहाँ पर जानते रहिए। तो साइन की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि नहीं, साइन की जगह पे आप ये लिख सकते हो कि नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज यहाँ पर आप कर दीजिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा जितना अभी तक हमने यहाँ पर समझाया है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगा है, बस 2 लाइन का और सवाल है, बस आपका क्या आ गया, तुरंत उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आप चाहे तो यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, अपने काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं। चूंकि इसलिए स्क्वायर लगा सकते हैं, एक का चाहे जितनी बार स्क्वायर, क्यूब, 4 की घात चाहे जितनी बार करो, उस एक पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक ही इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाली लाइन एक बार फिर से लिख लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, आपने कौन सा फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। देखिए जब आप लोग इस प्रकार यहाँ से लिखते जाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वहां पर आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर, वहां पर बहुत ही अच्छे नंबर वहां पर आपको मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, वहां से आपका नंबर कट भी नहीं सकता है, ये जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि इस प्रकार का एक न एक सवाल हर साल आता है, या 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, मतलब कि फिक्स है ये आएगा, आप लोग ये जानते रहिए। अब यहाँ से देखिए, अब ये इससे स्क्वायर यहाँ पर कट गया, इससे ये स्क्वायर यहाँ पर कट गया, क्योंकि ये 2 बार, हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये माइनस है, यहाँ माइनस है, इसको स्क्वायर यहाँ से कट गया। अब यहाँ से देखिए जो हमें सिद्ध करना था वो आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमें क्या आ गया, राइट हैंड साइड हमें प्राप्त हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए और आपको कहीं भी दिक्कत ना हो सवाल में। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप, मैंने बताया कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आपको लगाने मेरे साथ हल करते चलिए ना, आप लोग समझिए ये सब कैसे हो रहा है, कहाँ से ये चीज आई। जब आप ये जानते रहोगे कहाँ से ये चीज आई, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्या है एकदम क्लियर रहेगा, आपको कोई भी वहां पर घबराने वाली बात नहीं है। अब यहां से देखिए, इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसमें 2-3 फार्मूले का उपयोग हमने किया है। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज है, इसको तो आपको पता होगी, और ये हमारी सौरसमका ही पहली है, और ये आप तो 3-4 मैं कह रहा हूँ 6-7-8 से ही पढ़ते चले आ रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी और एक ब्रेकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि कोई मतलब कि छोटी से छोटी चीज या फार्मूला यहाँ पर उपयोग हो सकता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर कहाँ से आ गए, तो हमें अपना काम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, परंतु जब एक का स्क्वायर हम फिर से करेंगे तो हमें एक ही तो प्राप्त होगा। तो वहां पर हमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, हम अपना काम बनाने के लिए यहाँ पर कर लिए, और बहुत ही आसान भाषा में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी दूसरी सवाल की तरफ, मतलब अगले। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोगों को घबराने वाली कोई बात अब इसमें नहीं है, बस आप लोग क्या है कि इसको प्रैक्टिस करते जाइए और समझते चलिए कि क्या कहाँ लगेगा, बस फार्मूला ही इसमें मेन है। और आप थोड़ा बहुत जानते रहिए कि ये कैसे होगा। तो 2-3 सवाल जब आप इस प्रकार का लगाते जाएंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि इसमें हम क्या करें कि ये आ जाए, फिर इसके बाद हम क्या करें कि ये आ जाए। तो वहां पर आपको क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी सवालों को हल करने में, वहां पर आप बहुत ही आसान तरीका से सवाल हल कर सकते हैं।
उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु आपको पहले तो एक बार समझना ही होगा कि सवाल कैसे लगाते हैं, उसके बाद अपने मन से प्रैक्टिस करनी होगी, सारे फार्मूला याद होना चाहिए, तभी हो सकता है आपका काम यहाँ पर। तो देखिए हम आपको यहाँ पर दूसरा सवाल बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एकदम आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और प्लस यहाँ पर क्या दिया है कि 1 दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है साइन ए दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है कास ए। उसके बाद हमें क्या करना है 2 सेक ए के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस तरह के सवालों में जिस तरफ ज़्यादा रहता है उसी तरफ को हम हल करते चलेंगे, और जिस तरफ कम रहता है वो देखो ज़्यादा से कम लाने में हमें आसानी होगी, परंतु कम से ज़्यादा लाने में हमें आएगा उस प्रकार भी आएगा, लेकिन क्या होगा कि हमें बहुत ही दिक्कत होगी और हम गलत भी कर सकते हैं वहाँ पर, आप लोग ये भी जानते रहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस साइड ज़्यादा रहता है तो हल करने में हमें आसानी होती है, और छोटी चीज़ लाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार के सवालों में आप ये समझिए कि जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उसी साइड को हम लेकर चलेंगे, और जो कम रहेगा वो लाने में हमें आसानी होगी। परंतु कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों तरफ हल करना होता है। तो अभी एक दो सवाल मैं यहाँ पर आपको अलग से भी बताऊंगा कि जिसमें दोनों तरफ हल करना रहता है। तो जब उस प्रकार का सवाल आप कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा वहां से लग जाएगा कि हमें दोनों तरफ हल करना है या एक तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात जितना हमने बताया है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट ही साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझते चलिए कॉस ए। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, परंतु अभी आपको यह क्या लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, परंतु ये उससे भी ज़्यादा आसान है। देखिए अभी 4 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा, साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ से क्या देखना है, आपको देखना है जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। अब आप लोग ये तो समझिए ना कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, तो हमें सेक के पदों में देखिए सबसे पहले आपको सेक लाना है। तो सेक लाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसका हर बराबर नहीं है, इसका सबसे पहले हम हर बराबर करते हैं। तो जब इसका हर बराबर करेंगे तो इधर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जब इसका हम बराबर करेंगे तो इधर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से क्या होगा अभी उत्तर आ जाएगा। तो देखिए इसका हर बराबर करने के लिए इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका आपस में यहाँ पर कर देंगे हम। तो देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो कॉस हमको उधर लिखते हैं, साइन को उधर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप उधर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उधर ही लिख देते हैं। तो कॉस ए यहाँ से आपको देखिए प्राप्त हो गया। अब देखिए अब सीधा सीधा दिख रहा है कि हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो जब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ से प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a कितना है एक, बी कितना है साइन, एक में किसी से करेंगे गुणा तो वही आ जाएगा। और यहाँ पर बटे में क्या है देखिए इतना आपने यहाँ पर लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर ये वाला है, a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर यहाँ पर खोल दिया, और यहाँ पर इसको कॉस स्क्वायर को हम इधर लिख लेते हैं, और 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ से क्या कर सकते थे, पहली शॉर्ट सम का भी लगा सकते थे, परंतु आपको इसलिए शॉर्ट सम का नहीं लगानी है कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, दो सिद्ध करना है।
तो ऊपर हमें 2 लाना है, तो 2 हम कब ला सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम 2 कब ला सकते हैं, आप लोग यहां से समझिए कि हम 2 कब ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो पहले से हमें यहाँ पर दिया है, परंतु यदि हम एक और हम यहाँ पर ला लेते हैं तो हमें क्या होगा कि हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर पहले से ही है, और यहाँ पर देखिए हमें और एक क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक यहाँ पर साइन स्क्वायर मिल गया। अब हमारी जो पहले सर सम का होती है, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वहां से हमें क्या होगा, मान प्राप्त हो जाएगा। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका मान देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अब सॉरी साइन स्क्वायर यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ये वाला, और आप क्या लिख सकते हैं 2ab प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बटे में इसको मत छेड़िए, इसको ऐसे चलने दीजिए। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए, इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आप चाहे लिख भी सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर फार्मूला लगाया है इसको आपको लिखना ही होगा, नहीं तो क्या होगा कि डायरेक्ट आप जब इस प्रकार कर दोगे तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि आपने डायरेक्ट ये कहाँ से ला दिया। तो एग्जामिनर को क्या होगा कि दिक्कत वहां से हो सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप ऐसे ब्रैकेट में यहाँ फार्मूला लगाए हैं ना, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। तो वही यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है दोनों प्लस में है, चूंकि आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके बराबर होता है, 1 के, तो वही 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और सेम पूरा वही उतार दिया। नीचे वाला चलने दीजिए, उसको मत छेड़िए आप यहाँ पर। तो देखिए अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में क्या बचा है, इसको ऐसे चलने दीजिए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों जगह देखिए, अब यहाँ से देखिए 2 पद है, पहला पद 2 है और दूसरा पद क्या है, 2 साइन ए। तो यहाँ से हमें दोनों में कॉमन मिल सकता है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1 प्लस यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए। अब देखिए यहाँ से बटे में क्या बचा, कॉस ए, यहाँ पर क्या कॉस थीटा, हमने सॉरी यहाँ पर थीटा लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर भी हमने ए नहीं लिखा है, तो यहाँ ए बना लीजिए, यहाँ भी आप ए बना लीजिए, और यहाँ भी ए रहेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब इसको आप लिख सकते हो कि 2 गुणे 1 बटे कॉस ए। तो आप जानते हो कि 1 बटे कॉस किसके बराबर होता है, सेक के। तो यहाँ से देखिए 2 सेक ए हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। आप यहाँ लिख भी सकते हो कि 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो यहाँ से जब आप इतना लिख दोगे तो आपको जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा आपकी, तो वहाँ से आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ये 4 नंबर और 6 नंबर, कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, परंतु बहुत कम ही चांस रहता है उसमें। 2 नंबर में पूछ सकता है, मतलब 2, 4, 6 इसमें पूछ सकता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वह एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना दिया था, आपको 2 सेक ए सिद्ध करना था। अब 2 सेक ए को हम लेकर चलते तो बहुत ही मुश्किल होता हमें इसको लाने में, परंतु संभव है, इसको भी लेकर चलेंगे, संभव है, परंतु क्या होगा, बहुत टाइम हमें लग जाएगा और मुश्किल से हमारा गलत भी हो जाएगा हल करते करते, और हमारा उत्तर आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो है, जिस साइड बड़ा लिखा रहता है, तो उस साइड को हम लेकर चलेंगे तो हमें छोटा लाने में आसानी होगी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर लेकर चलेंगे। आप यहाँ लिख दीजिए RHS,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा से, तो जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इसका हर बराबर कर देते हैं तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हमने क्या किया कि इसका हर बराबर किया, इसका इसमें गुणा किया तो इसका स्क्वायर, इसका इसमें गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें 2 ऊपर ऊपर बटे में, सॉरी ऊपर अंश में हमें 2 लेकर आना है। तो 2 कब आएगा, तो यहाँ पर एक पहले से ही दिया है, यदि एक और हमें मिल जाता है तो वहाँ से हमें क्या होगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसका यदि हम होल स्क्वायर खोल देते हैं यहाँ पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से 2 एक का गुणा जो है जिसमें करिए एक ही प्राप्त, मतलब वही आ जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो हमारी सर्वसमका होती है वो 1 के बराबर होती है, यहाँ हमने लिखा है, आप इसे जानते भी हो। तो इसका मान 1 के बराबर यहाँ से हो गया, और जो बचा हमने 2 साइन ए बचा, तो साइन यहाँ से उतार दिया। तो यहाँ एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 साइन ए, और बटे वाला आप चलते रहिए, उसे मत छेड़िए यहाँ पर। तो 2 प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पर देखिए 2 कामन है, तो यहाँ से आप 2 कामन ले लीजिए। जब 2 आपने यहाँ से कामन ले लिया तो यहाँ से अंदर क्या बचा, 1 प्लस यहाँ से 2 निकल गया तो साइन ए बचा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे में, इसको दोनों को काट दिया। इसीलिए हमने क्या किया, इसको हल नहीं किया, इसको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया, बटे में वैसे चलने दिया इसको, यहाँ से यहाँ कट गया। अब आप जानते हैं कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आप ये भी जानते हैं कि 1 बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो वही 2 सेक ए के बराबर होता है, तो यहाँ से 2 पहले से लगा है, तो इसको उतार देंगे और इसका मान सेक ए के बराबर लिख देंगे। वही हमें क्या राइट हैंड साइड हल करना था। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब प्रैक्टिस इसकी करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क यही है कि आप जब इस दोनों सवाल को एक बार क्या करेंगे, घर पर फिर से लगाने का बिना देखे लगाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमने बहुत ही आसान तरीका से समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार अपने मन से फिर से आपको यह सवाल दोनों लगाना है, ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए और अन्य सवालों में आपको दिक्कत ना हो, और अन्य सवाल को भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हम अन्य को, मतलब कि अब आज 2 बता दिए, 2 कल हम फिर से बताएंगे, तो वहाँ से आपको दिक्कत ना हो। जब आए एक बार अपने मन से लगाए रहोगे, गलत होगा तो जब हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह सवाल कैसा लगा। यदि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।